हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के क्वेश्चन, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और 70 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, 70 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में। बिल्कुल स्पीड टेस्ट क्लास है ये, सुपर फास्ट क्लास है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल 70 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिए। देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मंदक। भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, जिसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं नाभिक के रिएक्टरों में। ठीक है, भारी जल का अनुभार होता है 20। और देखो, ये ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है और इसकी खोज H.C. यूरे ने की थी। और ये जो D2O सूत्र है इसको दिया था आइंस्टीन ने, याद रखना। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। पनीर किसका एक उदाहरण है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जेल का। पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का। आगे देखिए, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ध्यान से देखिए, सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या होता है? तो साथियों देखना, सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है सीसा। सीसा आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? माचिस की तिल्ली पर एक मसाला सा लगा होता है ना, वो किसका मिश्रण होता है? तो साथियों देखना, यहाँ करेक्ट आएगा लाल फास्फोरस और गंधक का। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाल फास्फोरस और गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? साथियों प्रकृति में कौन सा पदार्थ है जो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक है। आगे देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है? देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? याद आपको रखनी है आयोडीन। आयोडीन ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। आगे देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? याद रखना, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। आगे देखिए, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, देखो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित तो नहीं पढ़िए आप, यहाँ पर ये पढ़िए कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित, या फिर वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर जो है वो किस रोग से संबंधित है। तो साथियों आपको सभी को पता है कि चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, तो यहाँ चेचक से इनका संबंध है, यह आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव के गुर्दे में जो रोग होता है वह किसके प्रदूषण से होता है? देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कैडमियम के। कैडमियम यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? आपको पता ही है बीसीजी के बारे में। बीसीजी इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कमेटीग्यूरिन। याद रखना, बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कमेटीग्यूरिन होता है। और किस बीमारी से बचाव के लिए इसका टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा, जो आप बता सकते हो। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? साथियों देखना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है जल। याद रखना, वाटर, जल। आगे देखिए, पौधे का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया करता है? पौधे का वो कौन सा भाग है जो सांस लेने की क्रिया को संपादित करता है? देखो, करेक्ट आंसर आएगा पत्ती, लीफ। यहाँ आपका करेक्ट आएगा पत्ती, यहाँ आपको याद रखनी है लीफ। आगे देखिए साथियों देखना, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एसिटिलीन का। एसिटिलीन याद रखना, बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए। देखो, वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? पेड़ पौधों की आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों देखना, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। याद रखना, यहाँ रेटिना करेक्ट आएगा। आगे देखो, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 46 यानी 23 जोड़ी। 44 ऑटोसोम्स होती है और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ये मिलकर बनती है 46, जो कहलाती है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। आगे देखो, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उरु हड्डी यानी जांघ की, जिसको बोलते हैं आप फीमर की हड्डी, फीमर हड्डी। ठीक है, आगे देखिए अगली क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? याद रखना, ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं?
ध्यान से देखिए क्या आंसर आएगा। साथियों याद रखना, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े, यानी टोटल 24। याद रखना। आगे देखिए, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों का थकान अनुभव करने लगती है, यानी कौन सा द्रव जब एकत्रित हो जाता है हमारे मांसपेशियों पे तो थकान लगता है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल यहाँ आपका करेक्ट आ गया। आगे देखो, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको आप बोन मेरो बोलते हैं अंग्रेजी में, बोन मेरो में। याद रखना। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो वॉशिंग मशीन जो होता है जिससे हम कपड़ा धोते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान देना, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अपकेंद्रण यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, न्यून, देखो न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय माफ करना, प्रख्यापन एवं दूरमति में। ठीक है, रॉकेट प्रौद्योगिकी आप यहाँ बता सकते हो एक पंक्ति में। आगे देखिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। देखो द्रव की बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। जैसे कि वर्षा की बूंदें जब गिरती है तो वो गोलाकार होती है जमीन पर, उसका कारण क्या है, याद रखना पृष्ठीय तनाव, यानी जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। आगे देखिए, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वही क्वेश्चन है। ठीक है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आगे देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो साथियों देखना, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, सदिश राशि कौन सी है। साथियों निम्न में से सदिश राशि कौन सी है, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं बेग। ठीक है, बेग यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या है। तो साथियों देखना, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है। याद रखना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कहते हैं। याद रखना। आगे देखिए, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ध्यान से देखो भाई, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों देखो, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखिए, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। साइकिल जो चलाता है स्टार्टिंग में अधिक बल लगाना पड़ता है ना, क्यों। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। याद रखना। ठीक है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है स्टार्टिंग में। आगे देखो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा क्या, तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। याद रखना, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। साथियों क्लास को लाइक करते चलना, सभी साथी क्लास को लाइक करते चलना और शेयर जरूर करना। देखो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, याद रखना सभी साथी, थियोफ्रेस्टस यहाँ आपका करेक्ट आएगा, थियोफ्रेस्टस। आगे देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। साथियों देखो, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। याद रखनी है, हिप्पोक्रेटस को। आगे देखिए, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा एंथोलॉजी। आगे देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा देहरादून में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आगे देखिए साथियों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कोलकाता में। आगे देखिए, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चलो निम्न में से मत पढ़िए, बताइए वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कार्ल वार्न लिनियस को। आगे देखिए, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा स्पीसीज। आगे देखिए, बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं। देखो, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा लुईयनहक ने। जीवाणु की खोज सबसे पहले लुईयनहक ने की थी, यहाँ आपको ये याद रखनी है। आगे देखो, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। आगे देखिए, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे। साथियों देखना, करेक्ट आएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होती है, तो याद रखना क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। आगे देखो,
कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बहुत सी बीमारी है, जैसे कि एक कुष्ठ है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? देखो, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? देखो, करेक्ट आंसर आएगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आगे देखिए, दूध से दही किस रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आएगा, याद रखना, लैक्टोबैसिलस। आगे देखिए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? जो कवक वृक्ष की छालों पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कार्टिकोलस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? देखो, निम्नलिखित मत पढ़ना क्योंकि इसके लिए ऑप्शन चाहिए आपको ये पढ़ना है कि कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण क्या है। खुजली का ये रोग है, इसके बीज इसका कारण क्या होता है? तो याद रखना, कवक। कोई भी खुजली दाद हो वो उसका कारण कवक ही होता है, ये आप याद रखना। आगे देखो, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो साथियों देखना, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से। आगे देखिए, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? साथियों देखना, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? याद रखना, ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में, याद रखना। आगे देखिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? साथियों देखो, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स पौधों में, याद रखना। आगे देखिए, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साथियों देखना, जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? याद आपको रखनी है, साइकस को। साइकस यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? जड़ जो होती हैं वो किस भाग से विकसित होती हैं? देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मूलांकर से। मूलांकर से जड़ें विकसित होती हैं। आगे देखो, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो साथियों देखो, गाजर एक प्रकार का जड़ है, रूट। गाजर में विटामिन ए की प्रधानता होती है, याद रखना। आगे देखिए, और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो साथियों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद, याद रखना, प्रकंद यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, प्याज किसका रूपांतरित रूप है या परिवर्तित रूप है? तो साथियों, प्याज का तने भाग को हम उपयोग में लाते हैं, स्टेम यहाँ करेक्ट आएगा, तना, याद रखना। आगे देखिए, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा चना एवं अन्य दलहन जैसे कि मटर के पौधे में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है वो, ठीक है, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। आगे देखो, पराश्रव तरंगे मनुष्यों के द्वारा सुना जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता है? तो देखो, पराश्रव तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, इसको चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक, और इंसान केवल श्रव्य तरंग को सुनता है जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ज से 20,000 तक, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? देखो, करेक्ट आंसर आएगा 24 घंटे का। आगे देखिए, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? साथियों देखना, अभी मैंने आपको बताया कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे देखिए, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा हर्ट्ज। आगे देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो साथियों देखना, ल्यूमेन ज्योति फलक का मात्रक होता है। आगे देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है क्या होगा? तो साथियों, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग होगा उनका परिणाम कभी भी शून्य नहीं होगा, याद रखना। आगे देखिए, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या होगा? वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा, याद रखना। आगे देखो, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है कहाँ? तो साथियों देखना, ध्वनि तरंगे निर्वात को पार नहीं कर सकती है, वैक्यूम को, याद रखना। आगे देखो, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा प्रत्यावर्ती धारा को उच्च निम्न करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। आगे देखिए, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो साथियों देखना, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, यह श्यानता कहलाता है, श्यानता, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो साथियों देखना, इसके लिए ऑप्शन चाहिए। यौगिक तो बहुत सारा है, जैसे कि रेत, ठीक है, रेत हो गया आपका यौगिक है, जल यौगिक है, अमोनिया यौगिक है, बहुत सारा है, तो यहाँ रेत आएगा, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आगे देखिए, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो साथियों देखना, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, क्या होता है? बढ़ती है। आगे देखो, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्या कारण है? ठंडे देशों में झील पे पानी जम जाता है फिर भी
जो जल में प्राणी होते हैं वो जीवित रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखो बर्फ़ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इस कारण याद आपको रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, और जल का केवल ऊपरी सतह ही सूखता है, नीचे तो जल होता ही है, इस कारण। देखो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अधिक होती है, याद रखना। आगे देखिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अधिक होगा भाई। आगे देखो, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो साथियों देखना, विद्युत मोटर फैराडे के नियम पर कार्य करती है, याद रखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, 75 क्वेश्चन है टोटल। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भावनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? यानी कौन सा बम है जो जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन जो बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग, भवन होते हैं उसको क्षति नहीं पहुंचाती है? याद रखना, न्यूट्रॉन बम। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखो सभी, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो साथियों घरों में जो पंखे, बल्ब लगे होते हैं वो समानांतर क्रम में लगे होते हैं, याद रखना, समानांतर क्रम में। साथियों देखो, बहुत ही कम क्वेश्चन समय में 15 मिनट में आपको जो है साथियों यहाँ पर 70 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए विज्ञान के। तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए। कैसा ये सुपर फास्ट क्लास था आप कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, जरूर प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद।